नमस्ते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा राज्य जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करता है, वहां महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी संस्था का मुखिया ही गायब हो? जी हां, हम बात कर रहे हैं गोवा की। 5 मार्च से गोवा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की कुर्सी धूल फांक रही है। रंजीता पै का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन आज 31 मार्च आ चुका है और अब तक नई नियुक्ति का कोई अता पता नहीं है। सवाल बड़ा है, जब आयोग में कोई मुखिया ही नहीं तो उन पीड़ित महिलाओं का क्या होगा जो अपनी फरियाद लेकर रोज इस दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं। हैरानी की बात यह है, ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस पद को नजरअंदाज किया हो। याद कीजिए, मार्च 2022 से मार्च 2023 का वो दौर जब ये कुर्सी पूरे 1 साल तक खाली रही थी। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद रंजीता पै को नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म होते ही फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। फाइलें महिला एवं बाल विकास निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास भेज दी गई हैं, लेकिन ऊपर से आदेश आने का इंतजार है। आखिर ये इंतजार कितना लंबा होगा? जब महिला आयोग जैसा संवैधानिक पद खाली रहता है तो इसका सीधा असर उन केसों पर पड़ता है जो सुनवाई के इंतजार में है। घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न या किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ जो महिलाएं आयोग का दरवाजा खटखटाती हैं, उन्हें अब सिर्फ तारीख और इंतजार मिल रहा है। कोचुरिम जैसे इलाकों से आने वाले शोषण के मामले हों या शहरी क्षेत्रों की शिकायतें, बिना अध्यक्ष के आयोग केवल एक डाकघर बनकर रह गया है, जहां शिकायतें तो ली जा रही हैं, लेकिन उन पर फैसला लेने वाला कोई नहीं है। आज हम ये सवाल उठाते हैं कि क्या गोवा सरकार के लिए महिला सुरक्षा सिर्फ एक चुनावी नारा है? अगर प्राथमिकता सच में महिलाओं की सुरक्षा है तो फिर नियुक्तियों में इतनी देरी क्यों? फाइलें दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं और महिलाएं इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। सरकार को चाहिए कि वो कागजी औपचारिकताओं से बाहर निकलकर जल्द से जल्द इस पद को भरें, ताकि गोवा की बेटियों और महिलाओं को ये ना लगे कि संकट के समय उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। गोवा में आजकल एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई नई खबर आती है जहां पे महिलाओं के ऊपर कोई मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न या फिर अत्याचार की खबरें हर बार सामने आती रहती है। और सबसे ज़्यादा तो बड़ी कहानी जहाँ पे घटी थी वो थी कुर्चरम में, जहाँ पे 30 से ज़्यादा लड़कियाँ जिसके ऊपर एक लड़के ने शारीरिक अत्याचार किए थे, उनके वीडियोस निकाले थे और उनको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा था। उसके लिए उन्होंने ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की उस वीडियो के लेके। और आज हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी केसेस हो रहे, कोई लड़की सामने नहीं आ रही थी। लेकिन क्यों नहीं आ रही थी, ये वजह जाहिर है कि जो उनकी हार सुनने के लिए या फिर उनकी जो कंप्लेंट्स है वो जिसने सुनना चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा कि गोवा महिला आयोग की चेयरपर्सन की, जो अभी 1 महीने से वहाँ पे नहीं है। जिस तरह से हमने देखा है कि अभी जो मार्च 5 को उनके जो टेन्योर था वो ख़त्म हो चुका था। जो रंजीता पै हेड कर रही थी उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद अभी 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई चेयरपर्सन सरकार ने अभी तक अपॉइंट नहीं किया है। जिस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत महिलाओं के लिए जो चेयरपर्सन की ज़रूरत थी, वो आज देखने को मिल रहा है कि वो ज़रूरत यहाँ पे सरकार पूरी नहीं करते हुए। आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी 2022 से 2023 के बीच में 1 साल के लिए वो पोस्ट जो था वो वेकेंट था। उसके बाद जो रंजीता पै थी उसको अपॉइंट किया गया था और आज फिर वही जो घटना है या फिर वही कहानी फिर दोहराने की कोशिश सरकार कर रही है क्या? क्योंकि 1 महीने होने को आया, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई चेयरपर्सन वहाँ पे घोषित नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं या फिर उत्पीड़न हो रहे हैं, अगर उनके कोई सुनेगा तो वो सुनने वाला उस जगह पे नहीं है। ऐसे समय में महिला कहाँ जाएगी? किसके दरवाज़ा खटखटाएगी? कौन से दरवाजे पे जाएगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रह जाता है। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आयोग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आज के दिन प्ले करता है, जहाँ पे लड़कियों के लिए न्याय देने की जो कोशिश होती है वो इस डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। लेकिन आज वही डिपार्टमेंट के जो चेयरपर्सन है या फिर हम हेड माना जाता है, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है।